आपको इसलिए चुना है कि आप आगे अच्छा करोगे, लेकिन आप रोते रहते हो पिछली सरकार के नाम पे। इसके मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसके मतलब आपके पास काम गिनाने को नहीं है। बातें हैं, आप यहाँ पे नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आप यहाँ रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप महंगाई पे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय टीवी पे एक मिनट अनुराग जी हो गया लगातार नहीं, उस पर नहीं बोलते। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं क्या ब्रेक लगाइए जो यहाँ चरमराया उस पर नहीं बोलना चाहते। ओके अनुराग दादा करेंगे। ओके काउंटर, ये ब्रेक काउंटर अजय आलोक काउंटर बोलिए अजय जी। सबसे पहले अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद कि आपने नेशनल टेलीविजन पे माना कि आपकी सरकार में, यूपीए की सरकार में कभी कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों ने आपको हटाया, आपको सजा दी और हमें चुना। और हमें चुना, एक बार नहीं चुना, जो आपने खुद बोला कि कई कई राज्यों में हम 20-20 सालों से हैं, बार बार चुना, देश में भी लगातार तीसरी बार चुना, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी गारंटी और सर्टिफिकेट आज आपने खुद दे दी, अब हमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने खुद ही कहा टीवी पे, बार बार चुनने जाने का मतलब कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, सावन के अंधे को हर चीज हरा हरा ही दिखता है, आपको विकास नहीं दिखता है, क्योंकि विकास से आपको एलर्जी है, आपको लोगों की खुशी नहीं दिखती। आपने कहा कि लोगों की आमदनी डबल हुई, 2014 में आए थे, प्रति व्यक्ति आय क्या थी भारत में? प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपए। आज प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत में? 2,30,000 रुपए। 11 साल में कितना बढ़ा? अब प्रति व्यक्ति में किसान आता है कि नहीं आता है? गुरु कुछ तो इसका इस्तेमाल करो। अरे किसान की इनकम कितनी हो गई? हमारा एग्रीकल्चरल इनपुट, हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 4.8% से बढ़ रहा है। आज की हमारा रिकॉर्ड महंगाई सबसे कम है। आज हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के ला चुके हैं। आपको समस्या किससे? आप बता रहे हो 2.5 लोगों की भलाई करने से आपको क्या समस्या है? अरे आपको यही नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं? लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है इंडिया की? किसान की गूगल करिए, इनकम कितनी है? किसान पर डे कितना? गूगल छोड़ो, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, गूगल में जी रहे हो इसलिए गूगल हो गए हो। दिक्कत है हकीकत में रहते गूगल में रहते हो। क्या होता है भाई? ऐश्वर्य आप समझाइए, क्या नहीं रहता है। किसान जमीन पे गूगल छोड़ो, जोहो अपनाओ भाई, स्वदेशी करो, जोहो अपनाओ, चलो ठीक है, नहीं मिल रही है आप। ओके पॉइंट टेकन। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग एक सकारात्मक डिबेट कर सके। गूगल सोमनाथ जी, हर बात गूगल से होता है तो फिर किसान। अनुराग भदौरिया, गूगल छोड़ो, जोहो अपनाओ भाई। हाँ सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ जी वांटेड टू मेक अ पॉइंट। गूगल से किसान का समस्या। अरे जोहो पे जाओ भाई, गूगल पे मत जाओ, स्वदेशी। हाँ जोहो। अरे जो अगर आपके पास डेटा हो, सोमनाथ जी, तो डेटा बोलती है। आप समझें कि इस वक्त हिंदुस्तान का क्या पोजीशन है डिफरेंट इंडेक्सेस में। जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या इंडेक्स है मालूम है आपको? 162वां। 180 देशों में कितना नीचे है? 162वां, मतलब पाकिस्तान से भी नीचे है। मुझे बताइए, आज जिस प्रेस के जरिए सरकार पे सवाल उठते, वो प्रेस ही अपने फ्रीडम में फ्री नहीं है, वो सवाल ही नहीं पूछ सकती। आप देखें इनइक्वालिटी में कहां पे खड़ा है हिंदुस्तान? 108वां। शांति में ग्लोबल पीस इंडेक्स में कहां खड़ा है हिंदुस्तान? 116वां। 163 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहां पे खड़ा है हिंदुस्तान? 105वां, बांग्लादेश से भी नीचे। आप देखें ना कहां, मतलब हिंदुस्तान किस लहजे में बढ़ा है, ये जानना चाहता हूं। चाइना को आपने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जगह दे दी मई 2020 में, और जिस शख्स ने उसकी आवाज उठाई, सोनम वांगचुक, आज वो जेल में सड़ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि रावण के किस सिर को कुचला आपने? अच्छे स्कूल नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जो बच्चे डिग्री लेकर के आ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। आप पहले टेस्ट लेते हैं तो एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाता है, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। तो मैं ही देख पा रहा हूं कि देखिए, केवल एक ही सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, जो केजरीवाल की सरकार थी, जो अशिक्षा नाम का रावण का सिर है, अच्छे स्कूल बनाकर के उसको मारा। जो खराब स्वास्थ्य सेवाएं नाम का रावण का सिर है, अच्छे हॉस्पिटल बनाकर के उसको मारा। जो गरीबी है, हमने फ्री बिजली दी, उसको मारा। गरीबी है जो हमने फ्री पानी दिया, उसको मारा। हमने सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में और फिर पंजाब में जो ड्रग की मुसीबत है युवाओं के अंदर, हमने उसको मारा, उसके सिर को मारा, रावण के उस सिर को मारा। तो काम करेंगे तब तो रावण का सिर मरेगा, बातों से सिर नहीं मरता। अजय आलोक जी, सोमनाथ भारती जी, अनुराग भदौरिया जी, देखिए
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके बाद 119 आंसर आप तीनों एंड कर दीजिएगा। माय ओनली पॉइंट इज दिस, आप तीनों को कभी लगता है कि आपको वापस जनता के पास ही जाना है? जनता को लगता है ये 3 है, इनमें से जो, या 5 है, 50 है, इनमें से जो बेहतर है वो उसे दे दे। लेकिन एक तो कोई बोले कि हमने महंगाई पे सचमुच वार किया है, एक तो कोई बोले, और उसके बाद जब आप जीत के आते हैं, कोई भी हो, जीत के आने के बाद सब आप लोग डेटा निकाल लेते हैं, कागज निकाल लेते हैं कि देखो 10 साल पहले ऐसा था, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये हो गया है। आम आदमी पार्टी से कुछ पूछ लो, दिल्ली हो पंजाब हो, जब दिल्ली में थे तो सब कुछ जो गलत होता था केंद्र की सरकार करती थी, अगर वो नहीं करती थी तो यूपी और हरियाणा वाले करते थे। अब पंजाब की सरकार है, कुछ भी हो जाए केंद्र करता है। इनको हाफ स्टेट दे दो, पूरा स्टेट दे दो, कल को देश मिल जाएगा तो ये तो क्या करेंगे, ये तो करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी ये कहते हैं सत्ता में बीजेपी है, सत्ता में आप नहीं थे क्या कभी? और अगर विपक्ष में है, अगर समाजवादी पार्टी विपक्ष में है तो किसकी जिम्मेदारी है बाबा से पूछने की कि बाबा कितनी नौकरियां दी? आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे करते हैं, क्योंकि आपका वोट बैंक आपको लगता है, एमवाई का नाम ही तो बदला है पीडीए, और क्या किया है आपने? ये तो बताइए तो कि आपने कब बीजेपी से पूछा कि कितनी नौकरियां दी? कब आपने बीजेपी से पूछा कि आपने महंगाई के लिए क्या करा? मेरी प्रॉब्लम तो यह है अजय आलोक जी, देश की जनता ने सबसे बेहतर आपको समझा, एक बार नहीं 3-3 बार, इसीलिए उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं, इसीलिए सवाल भी आपसे ज्यादा है। अजय आलोक, एंडिंग। निश्चित तौर पे हम अपनी भूमिका से इनकार नहीं करते हैं, ना ही जिम्मेदारियों से भागते हैं। जो चुनौतियां हमें मिली उन चुनौतियों पे हम खड़े उतर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए जनता का विश्वास हम पे बना हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी पे बना हुआ है, हमारी राज्य सरकारों में बना हुआ है। और निरंतर हार के कारण कुंठा और निराशा से भरे मन को बहलाने का मेरे पास कोई झुंझुना नहीं है सोमनाथ भारती जी, क्योंकि ये कुंठा भरेगी आपकी। अभी पंजाब का चुनाव आएगा, वहां से आप साफ हो जाएंगे। मैंने बोला ना, आप राजनीति के, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े लोमड़ी हो, और आपका किताब 10 साल में खुल के परमानेंट बंद होगी या डिलीट हो जाएगा एडी से, क्योंकि जितना ठगा आपने है उतना विश्व आज तक भारत की इतिहास में किसी ने ठगा ही नहीं। आपके रास्ते पे भी पीके साहब चल रहे हैं बिहार में, रोज दिन एक आरोप लगाते हैं, आरोप ये तो खोजी, मेरे पास सबूत है जी। शरद पवार को जेल भेजो जी, सोनिया गांधी को जेल भेजो जी। इस बार भी ये देश की जनता अपने रावण की ओर तीर निगार रही है। मैं बस इतना आपको बता रहा हूं, ये आप तीनों समझदार हैं, अपना संभाले जाए। एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, एक लॉयर है ना? अब आप तीनों से समझदार कोई है नहीं, है ना? डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है, लॉयर भी है ऑन माय पैनल। अब मैं क्या बोलूं, आप तीनों समझदार है। जनता ने अगर तीर निकाल लिया ना कमान से तो फिर वापस जाएगा नहीं। अब आप लोग अपना सेटलमेंट ठीक कर लीजिए जनता के लिए,